मुर्गी फिर अंडे, मुर्गी और अंडे। देखिए 3 लेयर में यहाँ पर मुर्गियों को रखा हुआ है। दोस्तों अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर पानी का सिस्टम बनाया गया है। ऊपर एक पानी का पाइप है, ये रहा पानी और ये रही फीड। ये है मुर्गी को दी जाने वाली फीड और यहाँ पर केज में रखे हुए हैं। ये 3 स्टेप में अलग अलग स्टेप बनाया हुआ है। 3 लेयर में जो है यहाँ पे लेयर फार्मिंग के लिए जो है ये लेयर मुर्गी को रखा हुआ है। ये इनकी यहाँ फीड है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह की एक फीड होती है, ये इनको खाने के लिए दी जाती है। और मैं इसमें नीचे उतरता हूँ तो बहुत ही आधुनिक फार्म है, काफ़ी बड़ा है। ऊपर पंखे लगाए हुए हैं, चारों तरफ वेंटिलेशन है और यहाँ पर ये मुर्गियाँ हैं। ये लेयर मुर्गियाँ होती हैं, ये अंडे देती हैं ऑटोमेटिकली। ये नीचे वाली इस जाली में आ जाते हैं, जो आप यहाँ जाली देख रहे हैं। इसी तरीके से इस वाली लेयर का जो दाना पानी है वो इन पाइपों में है और इनका अंडा यहाँ है। ऐसे ही इस वाली लेयर का दाना पानी यहाँ है और अंडे यहाँ हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अंडे नीचे आते रहते हैं। दिन में 2 बार इन अंडों को कलेक्ट किया जाता है। कुकड़ू कर रही हैं, पता नहीं किसको बुला रही हैं, किसका नाम ले रही हैं। दोस्तों अंडा बहुत खाया जाता है हमारे देश में, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है। कुछ पोल्ट्री फार्म्स में सिर्फ चिकन को पाला जाता है, बॉयलर चिकन को काटने के लिए, खाने के लिए। और यहाँ पे एग के लिए, अंडे के लिए जो है मुर्गियों को पाला जा रहा है। यहाँ पर मुर्गे नहीं हैं, मुर्गे हैं लेकिन आगे वाले सेक्शन में है, यहाँ पे सिर्फ मुर्गियाँ हैं। दोस्तों एक सवाल ये होता है कि अंडा पहले आया या मुर्गी, या अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। जैसे एक फ़ीमेल बॉडी से हर मंथ कुछ एग्स निकलते हैं जो ह्यूमन फीमेल बॉडी से भी निकलते हैं, उसी प्रकार एक फीमेल चिकन से यानी मुर्गी से भी कुछ एग्स बाहर निकलते हैं जो नॉन फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल एग से बच्चा निकलता है, लेकिन ये जितने भी एग्स होते हैं नॉन फर्टाइल होते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। किसी भी फीमेल बॉडी के अंदर हम जानते हैं एग्स बनते हैं और बाहर निकलते हैं। तो रेगुलरली ये अंडे बाहर निकलते रहते हैं। हाँ, आजकल पोल्ट्री फार्म्स में कुछ एडिशनल एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ इन्हें दी जाती हैं ताकि ये कुछ एग्स एक्स्ट्रा दें और जल्दी दें, जिससे इनका प्रोडक्शन और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है कुछ बढ़ जाए। इनको प्रॉपरली एक केजेस में रखा जाता है, 2-2, 3-3, 4-4 के रूप में रखा हुआ है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर 4 रखी हुई हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर 2 हैं। इसी तरीके से इनको साइज़ वाइज यहाँ पर रखा गया है। यूँ तो इन्होंने 4-4 हर जगह रखी हुई हैं, लेकिन कुछ मर जाती हैं, कुछ निकल जाती हैं। तो दोस्तों मैं जो आपको बता रहा था, कुछ इसमें बीमार भी हैं, जैसा आप देख सकते हैं इधर कुछ बीमार हैं। तो इनके लिए समय पर इनको दवाई दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इन्फेक्शन की दवाइयाँ दी जाती हैं, वो भी इन अंडों में आता है। और आजकल ये चल गया है कि नेचुरल ऑर्गेनिक एग होना चाहिए, जहाँ पर मुर्गियों को इन दड़बों में नहीं रखा जाता। फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म्स हो गए हैं, एग्स उनके आने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर केज वाले हैं, लेयर फार्मिंग जिसे बोलते हैं। और इन सब की जो पॉटी हम कहें या गंदगी कहें, वो बिल्कुल नीचे चली जाती है। ये एक फ्लोर है, ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल नीचे ये इकट्ठा हो जाता है, इनकी गंदगी सारी नीचे आती है। इस पोल्ट्री फार्म में कहीं गंदगी नीचे से सफाई कर दी जाती है और जितनी भी जालियाँ बनी हुई हैं, सबसे जितनी भी गंदगी निकलती है नीचे चली जाती है। तो अब हम बात कर रहे थे एग वेज है या नॉन वेज। तो जब अंडे की बात आती है तो एग एक नेचुरल प्रोसेस से ये मुर्गियों से निकलता है। तो ये नॉन फर्टाइल एग होता है, इस पर मुर्गी बैठ जाए, इसको से लें, हीट दे लें, गर्मी दे लें, ये शायद फर्टाइल नहीं होगा। अगर फर्टाइल होता तो ये मुर्गी के पेट के अंदर ही होता, जो कि एक फर्टाइल एग के रूप में बाहर आता। लेकिन ये नॉन फर्टाइल एग होते हैं, इसमें लाइफ नहीं होती है, इसमें जान नहीं होती है। ये सिर्फ खाने के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका ऑमलेट, बॉयल्ड एग या खाने के अलग तरीके से सब्जियों में या ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल किया जाता है और सिर्फ मुर्गियों को इसमें पाला जाता है। तो दोस्तों आपने ऐसे फार्म कभी देखे हों तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं इस तरीके से। और अगर मैं मुर्गियों की लाइफ साइकिल की बात करूं तो एक मुर्गी जब अंडा देना शुरू करती है तो 2 साल तक अंडे दे सकती है। तो 2 साल में तकरीबन वो 5 से 6 हज़ार के अंडे एक मुर्गी हमें दे जाती है आराम से। मुर्गी का क्या रेट चल रहा है, अंडे का क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बीमारियाँ
तो इनको ज़्यादा होती ही हैं। कुछ इन्फेक्शंस भी आपस में फैल जाता है, उसके समय समय पर यहाँ पे स्प्रे करना होता है। यहाँ पे बाहर के लोगों का आना जाना अलाउड नहीं होता है। बहुत सारे प्रिकॉशन ये लोग अपने यहाँ इस फार्म पे रखते हैं। एग्जॉस्ट के लिए चारों तरफ से इस तरह का वेंटिलेशन बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर से कि जिस तरफ से भी हवा चलेगी इसमें ज़रूर आएगी। सर्दियों में इनको कवर कर दिया जाता है, ऊपर रोशनी के लिए एक शीट लगाई हुई है, एग्जॉस्ट फैंस लगे हुए हैं। अगर गर्मियाँ हो जाती है तो, अगर सर्दियाँ यहाँ पे पड़ेंगी तो यहाँ पे इन कवर्स को ढक दिया जाएगा और हीट मेंटेन करी जाएगी ताकि एक प्रॉपर टेम्परेचर मुर्गियों को दिया जा सके और ये ठंड से ना मरे। ऐसा लाइन चल रही है यहाँ पे। फ्रेश वाटर की सप्लाई है यहाँ पे। इस पानी में मुर्गियाँ जब चाहे पानी पी सकती हैं। यहाँ पर दाना डला हुआ है, जब चाहे वो दाना खा सकती हैं। ऐसा तीनों लेयर में पाइप लगे हुए हैं पानी के और दाने के। बस ये है कि ये फ्री रेंज नहीं होती हैं, घूमती फिरती नहीं है, इस केज में बंद रहती हैं। और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दाना खा रही है। सूसू पॉटी जो करेंगी वो अपने आप नीचे चला जाएगा। ये एक जैसे स्टेप होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, आपको मैं इस साइड से एंगल से दिखाऊं तो उस तरीके से ये स्टेप फॉर्म में ये सेक्शन बनाए हुए हैं। पीछे से यहाँ पे आप जो देखेंगे छोटे छोटे हैंडल्स बने हुए हैं, यहाँ से इनको रखा जाता है, निकाला जाता है। कुछ मुर्गियाँ जो मर जाती हैं पीछे की तरफ से उनको निकाल लिया जाता है, जिनमें इन्फेक्शन आ जाता है। कुकड़ू को चू चू करती रहती हैं, खाती रहती हैं, अंडे देती रहती हैं। इन अंडों को यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है दिन में 2 बार और पैक करके मार्केट भेज दिया जाता है। वहाँ पर हमारी कैरेट्स रखी हुई हैं, उन कैरेट्स में लगाया जाता है और इनको बाहर सप्लाई मार्केट में मंडी में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और मुर्गी का अंडे का क्या रेट चल रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग किस तरीके से आपके यहाँ करी जाती है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ये और दिखाना चाहूँगा, 3 टैप लगी हुई हैं। जब पानी ख़त्म हो जाता है बस इन टंकियों को खोल देते हैं और इनमें पानी चला जाता है। और इसी तरीके से ये पूरा फार्म यहाँ पे सेटअप किया गया है।